दोस्तों, एक लड़की जो कि इत्मीनान से सोई हुई थी, अचानक वहाँ जोर जोर से आवाज़ निकालने लगती है, चीखने लगती है, मगर वो नींद में थी, सचमुच का नहीं। नींद में सोते सोते वहाँ कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। जब उसकी रोने की, चीखने की आवाज़ें पास वाली कमरे में पहुंचती है तो उसके पिता और उसकी माँ भी जाग जाती है और वो अपनी बेटी के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी उठो, उठो बेटी, तुम सपना देख रही थी। दरअसल ये पहली बार नहीं था दोस्तों, वह काफ़ी दिनों से लगातार ऐसे ही सपने देखती थी और वह सपने देखते देखते वह डर जाती थी और वह डरती थी तो उसके चीखें निकलने लगती थी। उसके चीखें निकलने लगती थी तो पिता को परेशानी होती थी। पिता आज बहुत ही परेशान था और दिन निकलने का इंतज़ार नहीं किया और वह एक बड़ा सा चाकू लेता है और उसको लेकर वह सामने वाले घर में चला जाता है। जो शख्स उसे दिखाई देता उसे वहां काट डालता है। जब ये खबर जमाने में आता है, अखबारों में आता है, तो लोग पढ़कर सुनकर हैरान थे, परेशान थे। दरअसल एक बाप ने अपनी बेटी के इज्जत का जो बदला लिया था। फिर ये खबर लोगों को परेशान करती है, सोचने पर मजबूर करती है और कई तरह के सवाल खड़ा करती है। तो यहाँ कहानी है अप्रैल 2021 की। सुबह एक घर का दरवाजा खुल नहीं रहा था। आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे दरवाजा खुल नहीं रहा है। लगभग सुबह के 6 बजे के आसपास एक पड़ोसी उसके घर का दरवाजा खोलने का कोशिश करता है। दरवाजा खुला हुआ था। जब वह अंदर की ओर देखता है तो वह देखता है कि जगह जगह पर लाशें ही लाशें दिख रहा है। कहीं बेड पर, कहीं आंगन में लगभग 6 लाशें पड़ी थी। यह सब देखने के बाद उसकी चीखें निकल जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी चीखों से आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। लोग इकट्ठा होते हैं तो पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाता है। पुलिस आती है तो देखती है कि लगभग 6 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। कोई रास्ते में, कोई आंगन में, कोई बेड पर पड़ा है। जब 6 लाशें एक साथ एक ही घर में मिलती है तो लोग हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। पुलिस जब मामला की जांच पड़ताल करती है तो पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कि सभी को तलवार से काट दिया गया है। आखिरकार इन 6 हत्याओं को किसने अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया है, बस इतना पता लगाने की पुलिस कोशिश ही कर रही थी कि उसी वक्त एक व्यक्ति लगभग सुबह के 9 बज रहे थे, वह स्वयं ही थाने में जाता है और कहता है, साहब मैंने 6 लोगों का कत्ल किया है। उन 6 लोगों में एक 6 महीने की बच्ची भी थी। उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वह बताता है। तो उसकी कहानी सुनने के बाद किसी का भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। उसकी एक 20 साल की बेटी थी जिसका नाम काजल है। काजल अच्छे से पढ़ लिख रही थी। उसकी भी कुछ सपने थे, लेकिन उसके घर के सामने एक विजय किरण नाम का व्यक्ति रहता था जिसे काजल अंकल कहकर पुकारती थी, क्योंकि वह उसके पिता संजय का अच्छा दोस्त जो था। एक दिन की बात है दोस्तों, विजय किरण काजल के यहाँ जाता है और काजल से कहता है कि काजल बेटा, अगर तुम खाली हो तो मेरे यहाँ चलोगी, मेरे यहाँ काम में कुछ हाथ बटा दोगी। यह सब सुनते ही काजल जाने को राजी हो जाता है। आखिरकार जाता क्यों नहीं, अंकल जो ठहरा काजल का, और वह उसके साथ चला जाता है। जाने के बाद विजय किरण की उससे किचन का काम कराने को कहते हुए कहता है कि बेटा काजल, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखा है, तुम चाहो तो पी सकती हो। वह लड़की काजल उसके इरादों से अनजान थी। वह बेचारी वह कोल्ड ड्रिंक पी लेती है और कोल्ड ड्रिंक को पीते ही काजल को नींद आती है और वह वहीं सो जाता है।
और सोने के 3 घंटे बाद उस लड़की की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसके ऊपर एक व्यक्ति लेटा हुआ है और वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह विजय किरण ही था, जो उसे भतीजी बेटी कहकर बुलाता था। काजल तुरंत उसे धक्का मारती है, उसको अलग हटाती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? यह सब बोलते हुए उसकी नज़र घड़ी की ओर जाता है तो घड़ी में 1:30 बज रहे थे और काजल अपने घर से लगभग 9:30 बजे की आसपास आई थी। ये दृश्य जब वह लड़की अपने आंखों से देखती है तो वह रोने लगती है, बिलबिलाने लगती है और कहती है कि अंकल, तुमने मेरे साथ यहाँ क्या किया? ऐसा क्यों किया? उसके बाद वह किरण नाम का लड़का कहता है कि तुम परेशान मत हो, यदि तुमने ये सब किसी को बताने या कहने की कोशिश किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वो अंजाम था, वो बात था उस लड़की का उसके मोबाइल में अर्धनग्न तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जिसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी सभ्य समाज देखने की कोशिश भी नहीं करता, खींचना तो बहुत दूर की बात है। वे लड़की कहती है कि अंकल, ये तस्वीरें डिलीट कर दो, तुमने जो मेरे साथ किया है यह सब मैं किसी से नहीं कहूँगा। मगर वो अंकल अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आता। लड़की चली जाती है। अब उसका जब भी मन करता उसे अपने पास बुला लिया करता था। फिर उसके घर में कोई नहीं रहता था तो वो ये सब कृत्य उसके साथ करता था। लगातार उसके साथ रेप के ऊपर रेप होते जा रहा था। वह जब ये बात वह व्यक्ति अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त भी उसको ब्लैकमेल कर उसके साथ वही कृत्य करने का कोशिश करता है। जब लड़की की सेहत लगातार गिरने लगती है, लड़की परेशान रहने लगती है तो उसके माँ बाप पहचान जाते हैं कि हमारी बेटी अब तक खुशहाल रहती थी, अच्छे से पढ़ती थी, अचानक से लड़की की चेहरा क्यों मुरझाया मुरझाया से रहता है। वह अपनी बेटी को प्यार से बहलाकर पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे मन में कोई भी ऐसी बात हो, ऐसी परेशानी हो तो हमें बता दो, हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं बेटा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब माँ बाप ने अपनी बेटी को रोते रोते उसको पूछा तो उसने कुछ उस दिन का पूरा वाकया बयां कर दिया, जिस दिन उसके साथ उस विजय नाम के आदमी ने उसके साथ गंदा कृत्य किया था। जब यह बात उसके पिता को पता चलता है तो उसके पिता थाने में जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दायर करता है, संबंधित मुकदमा दायर करता है और वह व्यक्ति जेल चला जाता है और कुछ समय बाद वह जमानत में फिर से वापस आ जाता है। जमानत के बाद वह अपने घर में आता है और रोजमर्रा की तरह वह लड़की के सामने से गुजरता था तो लड़की उसके चेहरे को देखकर डरने लगती थी और उस डर उसके दिमाग में इस तरह हावी हो जाता है कि वह लड़की जब भी सोती वह सपने में वही गंदा कृत्य देखकर डर जाती, सहम जाती थी। यह किस्सा उसके साथ बार बार हो रहा था। वह रात को चीखती चिल्लाती, उसके पिता अपनी बेटी की ये हालत देख नहीं पाया और वह घर से तुरंत निकल जाता है, सुबह होने का इंतजार भी नहीं करता। वह तलवार लेकर उस सामने वाले घर में चला जाता है। उसने कसमें खाई थी कि वह अपनी बेटी के इज्जत का बदला जरूर लेगा और वह विजय के घर जाकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको काट डालता है। जब यह बात लोगों के सामने में आता है, टेलीविजन में आता है तो लोग अफसोस कर रहे थे और न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे थे कि अगर उस लड़की को, उस पिता को अगर सही समय में न्याय मिल जाता तो इस तरह की घटना आज नहीं होता। वहाँ लड़का जेल तो जाता है और जेल से जब वहाँ वापस आता है तो वह इस तरह वापस आता है कि मुस्कुराता हुआ, मानो उसे जेल से कोई डर नहीं था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।